हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आपका स्वागत है पॉलिनॉमियल्स के पार्ट 7 के वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 16 के क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो है पुराने वीडियो में डिस्कस कर लिया है पार्ट 6 में, और अब हम लोग जो है इसी के जो फॉलो अप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 से 8 के 16, 8 टू लेकर 16, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 7 देखना है तो आप जो है उसको जो है देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के पॉलिनॉमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 to 16 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab² को फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का मतलब क्या हुआ? हमें ये पता लगाना है कि जो है ऐसे कौन कौन से एक्सप्रेशंस है जिसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो उसको मल्टीप्लाई करने पे या पे जो है ये आया। ठीक है, अब इसमें कितने पॉलिनॉमियल्स है वो अभी हम लोग जानते नहीं है, तो वही हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल यहाँ पे दिया हुआ है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab², है ना। तो अब 8a³ कितना हो जाएगा? अब जो है हम लोगों को क्या करना है, हम लोग जो है इस एक्सप्रेशन में जो है कुछ चेंजेस ला सकते हैं, पर शर्त ये है कि उसमें जो है उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोग जो है किसी भी क्वेश्चन में हम लोग जो उसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, इतना होना बस उसका जो है वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो इसी में भी हम लोग जो है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा जो है उसको उलटफेर करेंगे, पर हमारा जो है वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोग बस इसको जो है इस जैसे कि 8a³ है, 8 ये जो एक पॉलिनॉमियल है, उसको हम लोग एक उसको एक अलग चेहरा देंगे, उसको एक अलग तरह से लिखेंगे। तो जैसे कि 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab² है, तो उसको जो है मैं इस तरह लिखूंगा 2a³ + b³ + 3 2a² b + 3 2ab²। ठीक है, कुछ चेंज किया। 2 इंटू ए, 2 क्यूब होता है 8, और ए का क्यूब होता है 8 ए क्यूब, तो 8a³ हो गया। बी का क्यूब हो गया b³। 3 इंटू 2a² हो गया 4a², 4a² इंटू 3 हो गया 12, 12a² और 12a² बी, 12a² मल्टीप्लाई बी हो गया 12a² बी, और 3 2 हो गया 6, और 6 इंटू ए हो गया 6a, और 6a इंटू बी हो गया 6ab²। तो हमने वैल्यू चेंज किया नहीं किया। अब हम लोगों को एक चीज देखो, 2a³ + b³ + 3 2a² b + 3 2ab²। ठीक है, अब इसमें एक आइडेंटिटी याद आ रही है? हमने एक आइडेंटिटी डिस्कस करी थी, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² इज इक्वल टू a + b होल क्यूब। एक आइडेंटिटी हमने याद करी हुई है, तो यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो यहाँ पे a³ यहाँ पे क्या है 2a³, b³ क्या है b³, 3a² भी क्या है 3 इंटू 2a² b, और 3ab² क्या है 3 इंटू 2a इंटू b²। ठीक है, तो अब जो है अब हमें क्या पता है कि a³ + b³ + 3a² b + 3ab² इज इक्वल टू a + b³। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? ये जो यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है ये किसके बराबर होगी? ये हो गई a + b³ के बराबर। यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a है 2a, और यहाँ पे b कितना है? यहाँ पे जो है b है। तो कितना हो जाएगा फिर? तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 2a + b³, 2a + b होल क्यूब। और फिर हमारा आंसर आ जाना चाहिए। पर जब भी हमें फैक्टराइज करते हैं हम लोग उसको ऐसा कोशिश करते हैं कि सिंपलेस्ट पावर पे आ जाए, है ना। तो 2a + b³ को किस तरह से डालेंगे? 2a + b, 2a + b, 2a + b, हमारा आंसर निकल जाएगा। हमारा आंसर निकल आएगा 2a + b, 2a + b, 2a + b। इसका मतलब क्या है?
ए टे क्यू प्लस बी क्यू प्लस 12a² बी प्लस 6ab² को अगर हम लोग करेंगे फैक्टराइज तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए टे क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² बी प्लस 6ab²। अब इसमें देखो इन दोनों क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, जैसे इन दोनों में कुछ डिफरेंस मुझे नहीं लग रहा है, बस इसमें क्या है, साइंस का डिफरेंस है। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये वाला प्लस साइन और ये वाला प्लस साइन सेम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। तो देखो एक और आइडेंटिटी हमने याद करी थी ना, क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² इज इक्वल टू, हमने ये वाली आइडेंटिटी याद करी हुई, क्या होता है, a माइनस बी होल क्यूब, है ना, a माइनस बी होल क्यूब। अब यही वाले आइडेंटिटी यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे देखो ए टे क्यूब को किस तरह से लिख सकते हैं, 2a होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब माइनस 3 2a² बी प्लस 3 2a b²। तो कितना हो जाएगा, 2a³ माइनस b³ अब जो है यहाँ पे जो है देखो इसका फॉर्म देखो, यहाँ पे 2a³ हो सकता है, b माइनस बी हो सकता है, ये वाला फॉर्म इस फॉर्म में आ गया और ये वाला फॉर्म इस फॉर्म में आ गया, है ना। तो अब जो है अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a 2a है और यहाँ पे b है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2a माइनस बी होल क्यूब, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो 2a माइनस बी होल क्यूब जो है इसको जो है 2a माइनस बी का होल क्यूब को अगर हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और जब ये वाला आ जाएगा तो फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस बी, क्योंकि हम लोग इसको जो है जितना लोएस्ट पावर पे इसको डाल सकते हैं उतना लोएस्ट पावर डालने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या यूज हुई है, यहाँ पे x माइनस वाई क्यूब लिखा हुआ पर इसमें a या तो b उसमें इंटरचेंज कर सकते हैं वेरिएबल, जो भी मन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a² को करना है फैक्टराइज। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन वही दे देखते हैं। यहाँ पे कौन सी लगेगी आइडेंटिटी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये क्यूब के फॉर्म में, ये भी क्यूब के फॉर्म में, ये 3a² के फॉर्म में है और ये 3ab² के फॉर्म में है ना। तो इस बार मैं एक्स और वाई का यही वाला आइडेंटिटी यूज करूंगा। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, एक्स माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, और अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा 3x² प्लस 3xy², है ना, कर सकते हो कैलकुलेट, वही आ जाएगा आंसर। देखो 3x² कितना हो जाता है, 3 इंटू x² और x² इंटू 3x² और y ही रहेगा, तो 3x² यहाँ पे माइनस का साइन, और 3 माइनस 6y इंटू माइनस आ जाएगा प्लस 3xy², ठीक है, तुम्हारा आंसर निकल आया, निकल आया। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x² प्लस 3y² ठीक है, ये वाला फॉर्म हमारा निकल गया है। तो अब इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा x माइनस वाई होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे x, अब यहाँ पे जो है इसको जो है सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं, 27 किस तरह से लिख सकते हैं, 3 क्यूब माइनस ये 125a³ को किस तरह लिख सकते हैं, 5a होल क्यूब, है ना, और 135a को लिख सकते हैं 3 5a, क्योंकि देखो अब इसको एक बार कर ही लो सॉल्व, 3 3 9 और 5 5 9 एक मिनट, 3 3 ये 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर है, तो 9 3 27 और 27 5 27 5 5 5 7 5 35 और 5 2 10 11 12 13 135, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 135a का फॉर्म आ गया, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, 3 नहीं है, और प्लस 2 to 5a² तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 5a², ठीक है। तो फिर 3 3 9 9 5 9 5 45 और 45 5 225, तो 225a²। अब क्या होता है इसका जो है, अब इसमें जो है हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में डाल दिया,
ये वाले फॉर्म में डाल दिया हमने, एक मिनट सॉरी, हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में डाल दिया, तो हमारा एक्स वाई और ये सब निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया। तो हमारा एक्स क्या है, हमारा एक्स है हमारा 3 और वाई है हमारा 5 है। तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3y² इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई क्यूब। तो इसलिए जो है 3 क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस 3 5a प्लस 5a² इज इक्वल टू 3 - 5a होल क्यूब। जिसको अगर हम लोग करेंगे कैलकुलेट, उसको हम लोगों को लोएस्ट डिग्री में लाना है, तो कितना आ जाएगा 3 - 5a 3 - 5a। तो क्या हमारा आंसर निकल के आ गया, जी हाँ हमारा आंसर निकल के आ गया। अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a² बी प्लस 108ab²। तो वही कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये है किसके फॉर्म, ये है क्यूब के फॉर्म में, ये भी है क्यूब के फॉर्म में, ये 3a² बी के फॉर्म में और ये 3ab² के फॉर्म में। तो इसका क्या लगेगा आइडेंटिटी, तो यहाँ पे x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy²। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जो क्या करेंगे हम लोग, 64a³ को किस तरह से लिख सकते हैं, 64a³ को लिख सकते हैं 4a होल क्यूब, 4a होल क्यूब, क्योंकि 4 4 16 और 16 4 64, तो हमारा 4 का क्यूब निकल जाएगा तो कि 64, तो 60 और ए क्यूब को क्या, ए का क्यूब होता है 8, तो 4a³ माइनस 3b क्यूब माइनस 3 4a² 3b प्लस 3 4a 3b²। तो ये कितना हो जाएगा, 4a³ हो जाएगा 64a³, 3b³ हो जाएगा 27b³, 4 3 12 और ये स्क्वायर है तो एक बार 16 से कर देते हैं। तो 16 3 और 3 1 3 48 और 48 3 हो जाएगा 8 3 24 और 4 3 12 13 14 144। तो 144a², a² यहाँ पे बी, अब 144a² बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144a² बी और 3 × 4 4 3 12 और 3b², तो 3b² हो जाएगा 9b², 3b होल स्क्वायर हो जाएगा 9b² और 4 3 12 और 12 9 होता है 72, सॉरी 12 9 होता है 108, 100, तो कितना हो जाएगा 108ab², तो हमारा निकल जाएगा। तो फिर हमारे हमने एक बार थर्ली चेक कर लिया है कि हमारा ये होगा वैल्यू। तो अब जो है ये हमारे ये वाले फॉर्म में आ गई, तो हमारा x का निकल के आया, हमारा x निकल के आ गया 4a और y का यहाँ पे निकल के आ गया, यहाँ पे y निकल के आ गया 3b। तो क्या हो जाएगा आंसर 4a माइनस 3b। तो 4a माइनस 3b होल क्यूब, जिसको हम लोग इसको लोएस्ट डिग्री में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b। ठीक है, अब लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 का नेक्स्ट पार्ट, ये लास्ट पार्ट है। हाँ, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, ये a³ के फॉर्म में है, ये b³ के फॉर्म में है, ये 3a, हाँ 3a² b के फॉर्म में और ये 3ab² के फॉर्म में। ओके, तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो क्या है हमारा आइडेंटिटी, क्या है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। तो कितना हो जाएगा 27p³ कितना हो जाएगा 3p होल क्यूब
और 1/2 16 कितना हो जाएगा? 1/2 16 को लिख सकते हैं 1/6 होल क्यूब। 9/2 p² को इस तरह से लिख सकते हैं 3p होल स्क्वायर 1/6, जिसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 3 × 9p² इंटू 1/6। ठीक है, तो अगर इसको करेंगे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, जो कि हो जाएगा 3 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 3 9, 9/2 p²। तो फिर हमारा ये वाली वैल्यू निकल के आ गई। और इन 1/4p को इस तरह से लिख सकते हैं 3 3p 1/6 स्क्वायर, जो कि होगा 3p 1/36, जो कि हो जाएगा कितना, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 12, कितना नहीं, हाँ 12, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा 1/4p, 1/4p हो गया क्योंकि यहाँ पे एक p है। तो कितना हो गया फिर, तो हम लोगों को जो है निकल के आ गया, तो क्या आ गया हमारे पास 3p³ माइनस 1/2 16 और 1/6 क्यूब, एक मिनट लिख देता हूँ मैं इसको यहीं पे, 3p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस 3p स्क्वायर 1/6 प्लस 3p 1/6 होल स्क्वायर। तो अब 1/6 होल स्क्वायर, तो ये हमारे इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये 3a² भी है और ये 3ab² है। तो क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस माइनस 3a² b प्लस 3ab² हो जाता है a माइनस b होल क्यूब। तो फिर वो कितना हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। तो अगर मैं ये पूरा मिटा देता हूँ मैं, तो 3p माइनस 1/6 होल क्यूब कितना हो जाएगा, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। ओके, तुम्हारा आंसर निकल के आ गया है ना। तो 27p³ 3p माइनस 1/6 को अगर 3p माइनस 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 3p माइनस 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन 9 के ऊपर, जो कि है वेरीफाई x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस xy प्लस y²। तो इसको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए सिंपल है, जो हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगा था, बस उसी आइडेंटिटी को हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा जो है चेंज करना है, तो फिर हमें जो है आंसर मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना। तो क्या है x³, तो इस आइडेंटिटी को लिख देते हैं 3x x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस वाई होल क्यूब। अब हम लोगों को क्या करना है, इस x³ प्लस y³ को छोड़ना है अकेला, है ना। इस x³ प्लस y³ को अकेला छोड़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये टर्म है, ये जो पूरा ये टर्म है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग राइट RHS में ले जाते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो फिर इसका से क्या हो जाएगा, हमारा x³ प्लस y³ अकेला रह जाएगा, फिर हमारा जो है बच जाएगा क्या, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, अब ये प्लस उल्टी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3xy x प्लस वाई, है ना। हो गया। अब जो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, ये x³ प्लस वाई क्यों अकेला रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला स्टेट मिल गया है, हम लोगों को ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया। अब हम लोगों को इसको थोड़ा सा चेंज करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये x³ प्लस वाई को इस तरह से रखते हैं, और फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई। अब हम लोगों ने इसमें कुछ किया, हम लोगों ने इसमें कुछ चेंज किया, हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया।
क्योंकि x प्लस वाई को हम लोग x प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस x प्लस वाई क्यूब होगा। हमने बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है ना, क्या किया हमने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, मान लेते हैं कि x प्लस वाई होल स्क्वायर जो है वो एक इस टर्म के अंदर आ गया, मान लेते नहीं है, आ ही गया वो इस टर्म में, ठीक है। अब इस टर्म को इस टर्म के मानो, इस टर्म को इस टर्म में मानो, कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जाए इसी में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और फिर ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको एक टर्म नहीं मानते, अब हम लोग इसको वापस जो है क्या कर देते हैं, ये जो हम लोग इसको इतना देर के लिए एक टर्म मान रहे थे, अब इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अब लोग क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये एक्स स्क्वायर एक अलग टर्म है, प्लस वाई स्क्वायर एक अलग टर्म है, प्लस 2xy एक अलग टर्म है, और फिर माइनस 3xy एक्स प्लस वाई एक अलग टर्म है। और फिर अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, किस तरह से, ये सेम टू सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3xy एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अब जो है क्या हो जाएगा, फिर अगर हम लोग ने इन दोनों टर्म्स को ले लिया कॉमन, तो अगर हम लोग इन दोनों टर्म्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये सेम टू सेम वो एक्सप्रेशन है, तो फिर हो जाएगा एक्स प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ पे तो एक्स प्लस वाई कॉमन हो गया, फिर यहाँ पे हो गया माइनस 3xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना। हम लोगों ने अब क्या कर लिया, अब इस टर्म को मान लिया, अब पूरा इसको एक टर्म मान लिया, ठीक है। फिर जो है क्या होगा, अब हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फर्स्ट स्टेप मिटा देता हूँ मैं। तो अब जो है क्या हो गया, एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 3xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो अब हम लोग इसको इस तरह थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, किस तरह से, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2xy माइनस 3xy। अब इसको एक साथ ला गया, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइक टर्म है, लाइक टर्म को अगर हम लोग जो है ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उस पर तो ऑपरेशन कर सकते हैं, तो फिर कितना हो जाएगा फिर, तो प्लस 2 माइनस 3 कितना हो जाता है, प्लस 2 माइनस 3 हो जाता है -1, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या हमारे सेम टू सेम आइडेंटिटी आ रही है, सेम टू सेम आइडेंटिटी आ रही है, ये रहा एक्स क्यूब, ये रहा वाई क्यूब, फिर एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना। तो फिर उसका साथ फिर प्रूव हो गया, हेंस प्रूव कि जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को, इसको भी हम लोगों को प्रूव करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। तो वही हम लोग कर देते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं, एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक मिनट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अब नहीं, इसमें ये वाला आइडेंटिटी नहीं लेंगे, इसमें हम लोग ले लेंगे, इसमें क्या कर लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे कॉमन, इन दोनों को क्या कर लेंगे कॉमन, ताकि हमारा काम हो जाए आसान। तो एक स्टेप हमारा हट जाए, तो -3xy x माइनस वाई, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट का साइन गलती से आ गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई क्यूब इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। तो हम लोग क्या करते हैं, x माइनस वाई को क्या कर देते हैं, ये वाला जो टर्म है उसी को पिछली बार की तरह क्या कर देते हैं, इसको डाल देते हैं उल्टे तरफ, कितना हो जाएगा x माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब।
हमारा ये वाला अब सेपरेट हो गया, अब बस हम लोगों को इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ये वाले को थोड़ा सा क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो x माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई। अब इसको फिर क्या करते हैं, x माइनस वाई होल क्यूब को इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3xy x माइनस वाई, जो कि हो जाएगा x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy x माइनस वाई। अब इसमें जो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें x माइनस वाई और x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं, ये x माइनस वाई कॉमन चले जाएगा, है ना। सबको इंडिविजुअल टर्म मान लेंगे, इसको एक इंडिविजुअल टर्म मान लिया, इसको एक इंडिविजुअल मान लिया, इसको इंडिविजुअल और इसको इंडिविजुअल मान लिया, फिर इसमें जो है x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फिर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, जिसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे जो, तो कितना जाएगा, x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2 प्लस 3 होता है प्लस 1, तो हो जाएगा प्लस एक्स वाई। तो x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हेंस प्रूफ। बस यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख दो, हेंस प्रूफ। अब यहाँ पे जो है ये इस तरह से कर सकता है, और अगर ये लगता है कि कुछ ज्यादा ही हार्ड है, अगर ऐसा लगता है कि ये कुछ ज्यादा हार्ड है, हार्ड नहीं है, अगर प्रैक्टिस होगा तो हार्ड नहीं होगा, पर अगर ऐसा लगता है कुछ ज्यादा हार्ड नहीं हो पाएगा, तो फिर इसको जो एक काम कर लो, इसको एक और तरह से कर लो जो कि थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है, जो कि ज्यादा, थोड़ा सा नहीं, इससे बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो कि क्या कर दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक जगह पे है लिखा हुआ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, सीधा मल्टीप्लीकेशन कर दो, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इसको कर दो मल्टीप्लाई, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस 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 एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, और प्लस वाई एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर ही हो गया एसेंशियली, माइनस वाई एक्स स्क्वायर ही हो गया एसेंशियली, हम लोग को बस मल्टीप्लिकेशन कम्प्लीटेटिव होते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हेंस प्रूव्ड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। या तो इस तरह से कर सकते हो इसके, इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन के लिए क्या कर दो, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर कुछ नहीं होगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई ही हो गया, ठीक है, कट जाएगा, और प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट जाएंगे, तो कितना हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच गया, तो एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्यूब, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव करने के दो तरीके हमने दे दिए हैं, और ये एक किसी चीज को प्रूव करने के लिए कितने भी तरीके हो सकता है, ठीक है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम, उसको प्रूव करने के लिए हजारों प्रूफ है ना, तो इसी तरह इसको भी करने के लिए बहुत सारे प्रूफ हैं, ठीक है, हजारों तो नहीं होंगे पर बहुत होंगे, तो इस वजह से हमने दो के बारे में बात करी है, ठीक है, और अगर कोई और आपको मिल जाए प्रूफ तो देख लो, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, 27y³ प्लस 125z³ वही पुराना वाला, है ना, पुराना वाला, बस उसमें आइडेंटिटी लगानी है, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, और ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले है 27y³ प्लस 125z³, क्या लगेगा, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो क्या हो जाएगा फिर
27 वाई क्यूब को लिख सकता है 3y क्यूब प्लस 5z क्यूब, जो कि फिर कितना हो जाएगा, जो कि फिर हो जाएगा फिर ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में, जो कि हो जाएगा एक्स प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में। तो फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, हमने ऑलरेडी कर रखा है, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो फिर हम लोग इसको कर देते हैं सॉल्व। तो फिर सॉल्व करने पे क्या आएगा, सॉल्व करने पे आएगा एक्स है हमारे पास 3y, y है हमारे पास 5z। तो फिर हो जाएगा हमारे पास 3y प्लस 5z मल्टीप्लाइड बाय 3y होल स्क्वायर माइनस 3y 5z प्लस 5z स्क्वायर, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला यही है ना, यही है हमारा फॉर्मूला। तो अब इसको कर लेते हैं, क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाएंगे, 3y प्लस 5z, तो 3y होल स्क्वायर हो जाएगा 9y होल स्क्वायर माइनस 15y z प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25z स्क्वायर। तो 3y प्लस 5z मल्टीप्लाइड बाय 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर इज इक्वल टू 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। हमारा ये फैक्टराइज हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला सम आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 64m क्यूब माइनस 344n क्यूब। तो 64m हो जाएगा 8m क्यूब और माइनस 7n क्यूब, जो कि फिर कितना हो जाएगा, हाँ, तो 8m क्यूब माइनस 7n क्यूब कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हमने पता है x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो फिर जो है कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो है इसको x का है, यहाँ पे x 8m है और यहाँ पे y कितना है, यहाँ पे y है हमारा 7n। तो 8m और 7n, तो कितना हो जाएगा फिर 8m माइनस 7n मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 8m स्क्वायर। तो 8m स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 8m नहीं 4m क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 64m क्यूब बोला है, 64m क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 इंटू 4 हो जाता है 64, ठीक है। तो 4m क्यूब, तो यहाँ पे ये 4m है, x यहाँ पे 4m है, यहाँ पे x 4m है। तो 4m माइनस 7m इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस xy, तो 4 7 जा 4 जा 28 प्लस 49y स्क्वायर, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा 4m माइनस 7n मल्टीप्लाइड बाय 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49y स्क्वायर, और हमारा हो गया क्वेश्चन फैक्टराइज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। इसमें आइडेंटिटी लगेगी, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, अरे मैंने इरेजर हटाया नहीं है, एक मिनट इरेजर हटा दो, हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वाई क्यूब नहीं, वैसे वेरिएबल वाई कुछ भी डाल सकते हो वेरिएबल, मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी बी डाल रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, है ना। ये है हमारा क्वेश्चन, सॉरी ये है हमारा आइडेंटिटी, और हम लोग अब इसको कर देते हैं बस जो ए है उसके बदले हम लोग डाल देंगे जो वैल्यू वहां पे आएगी, जो बी के बदले जो वैल्यू वहां पे जाएगी, जो सी के वैल्यू वहां पे जो वैल्यू आएगी, है ना। सिंपल है, सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे a की वैल्यू, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 27x³ हो जाता है हमारा 3x होल क्यूब, है ना, 3x होल क्यूब हो जाता है। तो 3x होल क्यूब, एक मिनट मेरा माउस थोड़ा सा सतरी हो रहा है, 3x होल क्यूब प्लस y होल क्यूब प्लस z होल क्यूब माइनस 3x y z। तो फिर यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे 3x है हमारा a, y है हमारा b, z a b c। तो यहाँ पे a है हमारा 3x, b है हमारा y, c है हमारा z। तो फिर कितना हो जाएगा फिर, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, तो a है हमारे पास 3x, b है हमारे पास y, c है हमारे पास z। ठीक है, 3x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर है हमारा 3x², तो 3x² हो जाता है 9x होल, 3x होल स्क्वायर हो जाएगा 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए भी हो जाएगा माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz माइनस 3xz, जो कि हो जाएगा। तो फिर जो है हमारा जो है ये फैक्टराइज हो गया। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, तो फिर उसमें जो हमने क्या किया, ए और बी और सी को हमने जो है कर दिया रिप्लेस, तो फिर हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो क्या आया, 3x प्लस 5 3x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। नेक्स्ट क्वेश्चन, verify that x cube plus y cube minus 3xyz is equal to half x plus y plus z multiplied by x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square। अब इसमें भी पिछले बार की तरह से मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और यहाँ पे अब पिछले बार की तरह से भी वो जो रीअरेंजिंग हो रहा था उस तरह से भी हो सकता है, पर इसमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो खुद ही देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। हाफ को एक्स वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई करना आसान होगा माना, पर यहाँ पे देखो पहले हमें एक्स माइनस वाई को कंप्यूट करना है, फिर वाई माइनस जेड कंप्यूट करना है, फिर जेड माइनस एक्स कंप्यूट करना है, फिर इसको जेड से, फिर जो यहाँ पे जो सम आएगा उसको फिर पहले जेड से मल्टीप्लाई करना है, फिर उस सम को वाई से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसको फिर वापस हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो इतना लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना। पिछले में कर सकते थे मल्टीप्लिकेशन, पर इसमें जो है कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन करने में कोई बुराई नहीं है, पर इसमें एरर चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्रॉब्लम। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको मल्टीप्लिकेशन से हम लोग नहीं कर पाएंगे सॉल्व। ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करो, आइडेंटिटी वापस आएगी यहाँ पे, एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी प्रूव होती है, तो हमें जो है ये वाले आइडेंटिटी याद लाना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is equal to half x plus y plus z, सॉरी हाफ एक्स, नहीं सॉरी, x plus y plus z multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखो ये वाली हमें एक आइडेंटिटी हमने पहले से करी हुई थी, इस वाले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसको थोड़ा सा करना है हम लोगों को, इसको चेंज किस तरह से चेंज करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको डाल देते हैं यहाँ पे, हाँ अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, मॉडिफाई करते हैं थोड़ा। मॉडिफाई किस तरह से करना है कि यहाँ पे वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, बाकी सब चेंज हो सकता है। तो इसको हम लोग को कुछ जिस तरह से लिखना है कर सकते हैं, जो वैल्यू ऐड करना कर लो, जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना कर लो, पर इन दी एंड हमारा वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग अकेले छोड़ देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ये देखो ये LHS है, हम लोगों को इस RHS को थोड़ा सा बदलना है।
हम लोग बस अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा कुछ चेंज करते हैं, अभी काम करते हैं, इस x प्लस वाई प्लस जेड को मल्टीप्लाई कर देते हैं हाफ से, एक मिनट कोई कोई और पेन ले लेते हैं इसके लिए। तो इस x प्लस वाई प्लस जेड को मल्टीप्लाई कर देते हैं हाफ से, और इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अब यहाँ पे क्या हम लोग कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं? यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा? सबसे पहले बात ये कम्यूटेटिव है, तो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स को हम लोग हाफ इंटू 2 इंटू द साइड पॉलिनोमियल भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव है। तो हम लोग इसको एक बार इस क्या करते हैं, इसको एक साथ ला दें तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2। अब जब हम इसको हाफ इंटू 2 करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग इफेक्टिवली हम लोग क्या पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, हम लोग इफेक्टिवली पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, किस इस तरह से कि हमने बस उसकी शक्ल बदली, उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो बस वही करना है हमें इसमें, तो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई सेट पॉलिनोमियल, 2 मल्टीप्लाइड बाई सेट पॉलिनोमियल। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ये हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल गया, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड मिल गया। अब हमें जो है ये वाली पॉलिनोमियल किसी तरह से लानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो हमारी ये वाली पार्ट है इससे हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें किससे यहाँ पे वैल्यू चेंज करना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस, बस सॉरी माइनस माइनस माइनस, एक मिनट, हो गया, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ओके, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। हाँ, तो ये रहा हमारा आइडेंटिटी। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल में हम लोगों को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल, कुछ नहीं करना, इसको हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे कोई जगह नहीं है, यहाँ पे आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो मेरे साथ, 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। अब हो गया, एवरीथिंग डन है, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। हम लोगों ने बस इसको कुछ वैल्यू चेंज नहीं की है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको एक और बार मॉडिफाई करना है, एक और हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना ही है थोड़ा। अब हम लोग इसको कर देते हैं, इसको इस तरह से लिखना है, 2x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तरह भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा नीचे हो रहा है कुछ ज़्यादा, तो मैं लिखने नहीं देगा ये इसमें मुझे, एक काम कर देता हूँ, इसको यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे ये जो लिखा था ना यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन मुझे लिखने नहीं देगा क्योंकि बाबा ये वाली पॉपअप आ जाएगी, ठीक है। तो 2x स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इफेक्टिवली हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग को क्या कर रहे हैं, 1 प्लस 1 2 होता है, तो वही कर रहे हैं, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, बस, ज़्यादा हम लोग उसको कुछ कर नहीं रहे। तो कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये इसको नहीं करते कुछ, इसमें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी कुछ नहीं हमें चेंज करना, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पे देखो, अब हम लोग इसको एक और बार अरेंज करते हैं और देखना क्या होने वाला है, जादू। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये वाला टर्म हो गया, ये वाली टर्म हो गई, और ये वाला टर्म हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, लेट्स टेक प्लस, ठीक है, इसको इसको प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको फिर से प्लस करेंगे, इसको फिर से करेंगे प्लस, किससे, इसको फिर से हम लोग को प्लस करना है, कौन कौन सी आइडेंटिटी का बची है उसी से हम लोग को करना है प्लस, तो प्लस
एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू जेड वाई जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू वाई जेड। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड कितना होगा। अब हम लोग देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, अब एक चीज नोटिस करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई को आइडेंटिटी याद करो। आइडेंटिटी है हमारी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाई माइनस जेड होल स्क्वायर पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जेड माइनस एक्स एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो फिर उसको एक बार लिखते हैं, एक बार क्या आएगा, तो हमारा फाइनल जो आना चाहिए वो क्या होगा, तो वो होगा हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई जो कि हो जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये है एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, सॉरी जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, या तो एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर जैसे भी लिखना है लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर में अगर माइनस का जैसे कि जेड माइनस एक्स है तो एक्स माइनस जेड लिखो तो उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक्स अगर हम लोग उसको होल स्क्वायर में लेते हैं, बाकी इसमें फर्क पड़ता है पर इसमें नहीं फर्क पड़ता। और फिर यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, तो कितना आ गया हमारे पास, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेम टू सेम इसके तरह है, ये एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, और ये जेड माइनस एक्स स्क्वायर, जेड माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ था, तो ये एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। तो एडिशन अगर कॉम्यूटेटिव होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पे सेकंड टर्म में लिख दिया, इसको थर्ड टर्म में लिख दो, तो इसको एक बार रीअरेंज कर दो, तो रीअरेंज करने के बाद ये हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस जेड होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इसके साथ वेरीफाई हुआ, हमारा हो गया वेरीफाई क्वेश्चन। तो इसके इसी के साथ हमारा ये वाली आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है, प्रूव हो जाती है कि दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल। इतना लंबा मैं फिर से नहीं बोलने जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x plus y plus z is equal to 0 show that x cube plus y cube plus is so show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। हमने ये जो है अपने आइडेंटिटी के प्रूफ में हमने ये क्वेश्चन किया था, ये जो आइडेंटिटी को हमने जो प्रूव किया था, तो हम लोगों को क्या करना है, बस सिंपल वही वाली जो हमने की थी। अगर आपने देख रखा है पार्ट 5 तो आपको पता होगा हमने क्या डिस्कस किया था, तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हमने क्या किया था वहाँ पे, हमने क्या कर लिया था, एक्स क्या एक आइडेंटिटी हमारे पास है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हम लोग को क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को अकेला छोड़ना है, तो इस माइनस एक्स वाई जेड को दूसरे तरफ ले जाते हैं, क्या करते हैं दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो पॉलिनोमियल सेम रहेगा, तो फिर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, मतलब कि जो आइडेंटिटी थी यहाँ पे, जो यहाँ पे थी, ठीक है, माइनस प्लस 3xyz प्लस 3xyz, तो कितना हो जाएगा फिर, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे अब हमें यहाँ पे देखो एक कंडीशन दिया है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो मतलब कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है, तो हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 से कर दे रिप्लेस, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस सम पॉलिनोमियल, जो मैं वापस लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया, ठीक है, तो प्लस 3xyz इज इक्वल टू x cube plus y cube plus z cube plus basically the identity on the left hand side. So x cube plus y cube plus z cube is equal to 0
अब जीरो को एनीथिंग से मल्टीप्लाई, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस 3xy प्लस 3xyz, अगर किसी भी चीज को जीरो से ऐड कर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, सॉरी 3xyz, हेंस प्रूव्ड। तो अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब आते हैं इसके कुछ प्रॉब्लम्स पे, इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो यहाँ पे है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, -12 क्यूब, 7 क्यूब और 5 क्यूब, मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दिया है उसमें एक चीज देखो, हम लोग इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं। तो -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना होता है, एक बार कैलकुलेट करो। तो प्लस 7 प्लस 5 लोग पहले कैलकुलेट कर देते हैं, तो -12 और 7 प्लस 5 होता है 7 8 9 10 11 12, -12 प्लस 12, और -12 प्लस 12 अगर कट जाता है तो कितना हो जाता है, जीरो, जीरो, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब हमें निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब हम लोग ऑलरेडी क्या जानते हैं, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3bc। तो वही हम लोग कर देते हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -12 मल्टीप्लाइड बाय, एक मिनट, सॉरी वो थोड़ा सा माउस थोड़ा सा सर पे हुआ था। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -12 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो फिर वो कितना हो जाएगा फिर, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -12 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, जिसको अगर हम लोग करते हैं सॉल्व तो हो जाएगा 3 इंटू -12 हो जाएगा -36 मल्टीप्लाइड बाय 35, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा -1260, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28 प्लस -15 क्यूब प्लस 13 क्यूब, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करो, तो ए प्लस 28 प्लस -15 प्लस -13, तो -15 प्लस -13 -15 प्लस -13 इज इक्वल टू -28, कर लो, कर लो यहाँ पे 15 13 5 3 5 6 28 प्लस -28 हो गया प्रूफ। तो 28 प्लस -28, तो जो कट जाएगा बन जाएगा जीरो। अब जीरो आ गया, अब इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो बस सिंपल से कुछ नहीं करना, तो बस इसको 3abc कर दो, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, जिसको ऑन अगर कैलकुलेट करते हैं तो आफ्टर कैलकुलेटिंग आंसर आ जाएगा अपना -16, 16,380, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अगर हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 16,380, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन व्हिच द एरियाज आर गिवन। तो इसमें देखिए एरिया क्या दे दिया, यहाँ पे एरिया दे दिया रेक्टेंगल। अब इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे एरिया तो दे दिया, अब उसमें पूछता है ना कि लेंथ ऑफ ब्रेथ क्या होगा। तो अगर लेंथ ऑफ ब्रेथ क्या होगा तो क्या पूछे, फैक्टराइज करने के लिए बोल रहे हैं सिंपल। तो एक चीज बोलो, यहाँ पे लेंथ है अगर, तो अगर यहाँ पे लेंथ एरिया निकाल के फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मतलब कि यहाँ पे एरिया निकलेगा, तो यहाँ पे दो नंबर हैं जिसको निकाल के एरिया आ रहा है, तो मतलब कि दो नंबर जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करने रहे हैं तो उसको आ जाएगा 225a² माइनस 35a प्लस 12। तो अब हमें इसमें क्या कर सकते हैं, अब पहले देखो इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही है। इसमें कुछ सॉल्व हो सकता है, कुछ फैक्टराइजेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या चीज़ फैक्टराइजेशन होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जो हम लोगों ने एक्सरसाइज
2.3 था ना, हाँ 2.3 था। तो 2.3 में हमने याद किया था मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म याद किया था ना, तो उस मिडिल टर्म वाले फॉर्मूला से यहाँ पे करना है। तो देखिए बेसिकली हम बोल रहे हैं फैक्टराइज करो इसको, ठीक है, तो फैक्टराइज करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को क्या कर निकालना है, हम लोगों को ये 25 a² माइनस 35a+12, तो यहाँ पे -35a को इस तरह से करना है कि इसको कोई दो नंबर आ जाए जिसका सम हो -35 और जिसको मल्टीप्लाई करने पे आए 12 इंटू 25, जो अगर करते हैं सॉल्व तो 25 250, 250 प्लस 50 हो जाते 300, 300, 300। तो ऐड करने पे आए -35 और मल्टीप्लाई करने पे आए 300। तो यहाँ पे जो है ये माइनस पे है और ये प्लस पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है दो नंबर है जिसका सम नेगेटिव है और दो नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और नेगेटिव को ऐड कर देते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है दोनों के दोनों नंबर यहाँ पे है नेगेटिव। तो अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं इसको थोड़ा, ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको ऐड करने पे -35 और जिसको मल्टीप्लाई करने पे 300 है। तो ट्रायल एंड एरर करते हैं, और ट्रायल एंड एरर करने के बाद एवेंचुअली हमें पता चलता है कि वो दो नंबर है -15 और -20। तो -15 और -20 या -15 को जब हम लोग जो है और -22 और -20 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -35, और -15 और -20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300, है ना। 20 10 200 और 200 15 20 5 100, तो 20 इंटू 15 इज इक्वल टू 200 प्लस 100 जो कि हो जाएगा 300, 300। ओके, तो वो दो नंबर है -15 और -20। तो अब सिंपली क्या करते हैं, सिंपल अब करते हैं, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 25a² -15a -20a प्लस 12, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 5a, यहाँ पे बच जाएगा 5a-3, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे 4 लेंगे, 4 क्या लेंगे यहाँ पे, 4 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कौन से दो नंबर है जिसको हाईएस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है, हाईएस्ट नंबर जो है इसको भी मल्टीप्लाई करता है उसको भी मल्टीप्लाई करता है तो 4 है। तो -4a प्लस a -3, क्यों माइनस, प्लस था माइनस था, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो है साइन, जैसे कि अब हमने इस हम लोगों का क्या है, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सिंपल मॉडिफिकेशन तो कर रहे हैं, तो हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं पर इसका वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे 5a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस थी कर देते तो -5 इंटू ए हो जाता -5a², और ये हो जाता -5a इंटू -3 हो जाता था +12, +12। तो क्या हो जाएगा फिर, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, तो इसलिए हम लोगों ने क्या है यहाँ पे इसको माइनस डाला है, और यहाँ पे एक मिनट सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे जो है -5 4a नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे a है पर यहाँ पे a नहीं है, तो इसलिए -4 आएगा। तो क्या हो गया, 5a मल्टीप्लाइड बाई 5a-3 -4a-5a-3। हम लोग अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इस 5a-4 को एक तरफ ला देंगे और 5a-3 को मान लेंगे कॉमन, ठीक है, तो बन जाएगा 5a-4 5a-3, तो उसका पॉसिबल लेंथ हुआ 5a-4, पॉसिबल लेंथ हुआ 5a-3, या तो उल्टा भी कर सकते हो, पॉसिबल ब्रेथ 5a-4, पॉसिबल लेंथ 5a-3, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, जो करना है कर लो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एरिया पे जो कि है 35y² प्लस 30y-12 मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म, तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको ऐड करने पे आए 13, प्रोडक्ट आए 35 इंटू 12, तो मतलब कि 350 प्लस 70 जो कि हो जाएगा 70, 420, तो 400 -420, यहाँ पे भी माइनस आएगा, पता नहीं क्यों।
-420। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको ऐड करने पाएगा 13 और मल्टीप्लाई करने पाएगा -420? तो ये ऐड करने पा रहे 13 तो मल्टीप्लाई करने पा रहे हैं -420। तो इसका मतलब क्या है, एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर होगा नेगेटिव, और जो पॉजिटिव नंबर होगा वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। हमने देख रखा है क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा है। तो ऐसे कौन से दो नंबर, तो इतना हिंट मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिसका सम है 13 और जिसका मल्टीप्लिकेशन है 420। और अगर ट्रायल एंड एरर करते हैं तो हमें पता चलता है वो दो नंबर है -15 और 28। ओके, ट्रायल एंड एरर करने के बाद ये पता चलता है। वैसे हाँ, ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो कितना देगा 35y² -15y + 28y -12। यहाँ पे कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 5y 5y 7y -3y का वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, या 3 -3। ठीक है, नहीं तो क्योंकि अगर 3y डालेंगे वैल्यू चेंज हो जाएगा, बन जाएगा 15y², जो कि नहीं होना चाहिए वैल्यू से। और प्लस 28y -12, तो यहाँ पे डाल देंगे -4 माइनस हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +4 हो जाएगा तो फिर हो जाएगा 7y -3। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग देते हैं -4 तो -4 हो जाता, तो फिर यहाँ पे डालना पड़ता -7y -7 आ जाता है, यहाँ पे 7y आ जाता है। तो दोनों सेम लेते हैं, दोनों को सेम करना है, अंदर का सेम करना है। ठीक है, तभी हो पाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे डाल देते हैं -7y + 3 तो ये उससे जैसा सेम नहीं होता। तो अब क्या आ जाएगा 5y 7y -3 +4 7y -3। हमने देख लिया है कि हमारा साइंस का कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो आ जाएगा 5y + 4 7y -3। बेसिकली हमारा एक्सरसाइज 2.3 का रिवीजन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 2.3 के 2.2 में भूल गया। तो 5y + 4 7y -3। तो अब यहाँ पे ये लेंथ हो सकता है और ये ब्रेथ हो सकता है, या तो ये ब्रेथ ये लेंथ, जो चाहो वो करो, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, तो कुछ भी लेंथ हो सकता है, कुछ भी ब्रेथ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आप वॉल्यूम आ गया। अब ऐसे कुछ पॉसिबल एक्सप्रेशन जिसमें कोई कीवर्ड के कैसे कौन कौन सा पॉसिबल एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो है वॉल्यूम आ जाए 3x² - 12x। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला v = LBH। वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH होता है। अब हाँ, v साइंस में कुछ और होता है, v साइंस में वेलोसिटी होना खबर है, हम लोग मैथ में v का मतलब वॉल्यूम = LBH। तो मतलब कि यहाँ पे तीन क्वांटिटी है, तीन क्वांटिटी हमें निकालना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो अब लेंथ ब्रेथ और हाइट कैसे हो सकता है? तो 3x² - 12x। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है हम लोग जो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग कुछ हो सकता है, यहाँ पे उसमें मुझे तो कुछ देख नहीं रहा है, मिडल टर्म स्प्लिट एंड समथिंग एल्स, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को सिंपल कुछ देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3x आ जाएगा, 3x ले लेंगे बाहर, फिर हम अंदर बच जाएगा x -4। तो 3x x -4 कितना जाएगा फिर? ये 3x है, यहाँ पे 3x है ना, तो 3x × x² और 3x -4 जाएगा, 4 × 12 तो -12x। कुछ हमने वैल्यू चेंज नहीं किया है, तो 3x x -4। तो अब दो चीज यहाँ पे हो सकते हैं आंसर। ठीक है, सबसे पहला तो हो सकता है हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पे 3 लेंथ है, तो 3x x -4 में 3 लेंथ है, x ब्रेथ है और x -4 हाइट है। या तो उसको अगर उलट से करना तो कर दो। तो एक तो ये हो सकता है ना। तो जैसे कि 3 लेंथ हो गया, ब्रेथ x हो गया और x -4, क्योंकि देख हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको जो है 3 तो x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से और फिर उसको x -4। तो एक पॉसिबल हो जाता है लेंथ 3, ब्रेथ x और हाइट x -4। या तो एक और चीज भी हो सकता है जो जो आंसर फिट करेगा। हम लोग यहाँ पे क्या हमारे पास था, 3x x -4 था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ 3x ले सकते हैं, लेंथ ले सकते हैं 3x, ब्रेथ ले सकते हैं x -4
और हम लोग हाइट यहाँ पे ले सकते हैं 1 1, क्योंकि 1 अगर हाइट ले लेंगे तो क्या हमारा वैल्यू चेंज होगा? हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा। और ये भी आंसर टेक्निकली करेक्ट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3 लेंथ x ब्रेथ और हाइट x-4, पर इसमें ये भी आंसर चलेगा क्योंकि हम लोग यहाँ वैल्यू चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि 3x इंटू x-4 हो जाता है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 12x, उसमें 1 करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 12x ही रहेगा, तो इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं और हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम है 12 ky स्क्वायर प्लस 8 ky माइनस 20k। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, पर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे तो आएगा यहाँ पे 2 टर्म। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने से पहले एक बात देखो, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 20 है, और 12, 8 और 24 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना? तो इसमें और यहाँ पे तीनों टर्म में है के के के, तो के भी कॉमन हो सकता है, तो इन तीनों में से के कॉमन 4 के कॉमन ले सकते हैं, तो 4 के बाहर में आ गया, और अंदर में क्या जाएगा? अंदर में इसमें आ जाएगा 3y स्क्वायर, वैल्यू चेंज नहीं करनी है, 4 3 12 के और 12 के वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, तो 4 के 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, तो हमारा लेंथ निकल के आ गया 4 के। ये है हमारा लेंथ। अब हमें ब्रेथ और हाइट निकालना है, जो ब्रेथ और हाइट क्या होगा वो इससे निकलेगा, तो अब हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। तो कौन से ऐसे दो नंबर है जिसको ऐड करने पे आ रहा है 2 और मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 5 3 माइनस 15, तो ऐसे कौन से दो नंबर है? तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं -15, तो इसका मतलब होगा एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और यहाँ पे सम आ रहा है पॉजिटिव, तो मतलब कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। तो इतना हिंट मिल गया, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ट्रायल एंड एरर से पता लगाते हैं क्या होगा। तो ट्रायल एंड एरर से हमें पता लगता है कि हमारे दो नंबर जिसका सम 2 है और प्रोडक्ट -15 है, वो होगा हमारे पास 5 और 3, +5 और -3, तो +5 और -3 हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा? 5 +5 माइनस हो जाता है +2, और +5 इंटू माइनस हो जाता है -15। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं इसको, अब लोग क्या करते हैं इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 के था, यहाँ पे 4 के 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ y कॉमन आएगा, नहीं यहाँ ना ही यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, ना ही यहाँ पे y कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, दोनों को प्राइम है, तो y 3 + 5 अब यहाँ पे प्लस डाले के माइनस, यहाँ पे माइनस डालेंगे, तो माइनस है 3y + 5, नहीं तो अगर यहाँ पे डालते अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डाल देते प्लस, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा -3 - 5, जो कि इससे सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, -y नहीं होगा, -1 होगा। एक मिनट, -1 3y + 5 माइनस y 3y + 5 -1 3y + 5, जो कि फिर कितना हो जाएगा? y -1 3y + 5, जिसको हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है 4k से, तो हमारा लेंथ आ गया 4k, ब्रेथ आ गया 4 माइनस y -1, और हाइट आ गया 3y + 5, और इसको अगर इंटरचेंज भी कर सकते हो, कुछ भी हाइट कुछ भी लेंथ कुछ भी ब्रेथ हो सकता है, क्योंकि क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। तो इसी के साथ हमारा फाइनली पॉलिनॉमियल्स का वीडियो पूरा सीरीज खत्म हो गया है। 7 पार्ट लगे थे, मैंने इतना एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतने पार्ट्स लगेंगे, पर अब हमारा वीडियो हो गया है खत्म। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कर देना। जल्दी ही हमारा कोई और टॉपिक आएगा, प्रेफरेबली साइंस भी कोई टॉपिक आएगा। तो वीडियो ख़त्म, हमारा पॉलिनॉमियल्स का सीरीज ख़त्म। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, जल्दी मिलते हैं कोई और चैप्टर के साथ।